तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे बाबू साहब मेरे पास है, तो सारी जेबें चेक कर ली, वो तो है ही नहीं। अगर हमारे बाबू साहब ने कुछ हुआ ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, याद रखिए। अरे बाप रे, क्या करेंगी आप मैडम? मरवा तो नहीं डालेंगी ना? प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। अबे देख क्या रहे हो? अपनी अपनी जेबें चेक करो। देख नहीं रहे कितने गुस्से में है मैडम? ए तुम भी करो, जेबें चेक करो अपनी। मिले किसी को? अबे मिले क्या बताओ? नहीं मिले। नहीं मिले। हमने तो सारी जेबें चेक कर ली। आपके बाबू साहब तो नहीं है यहाँ पे। तो अब मैटर क्लोज। ओके, टाटा, बाय बाय। अब आप भी चलिए यहाँ से। आउट। वसु, वसु, कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई लड़की? वसु, चल क्या रहा है? वसु ऐसा क्यों कर रही है? लेकिन है कहाँ है लड़की? कहाँ ढूंढूं इसे? जादूगर कहाँ है तू? दादा आप यहाँ क्या कर रहे हो? जादूगर का है? मुझे उससे बात करनी है और सच जानना है मेरे को। इतने दिनों तक हम मासा को सच बताने की कोशिश कर रहे थे और इतनी आसानी से मासा के सामने सच आ रहा था, फिर वो पीछे क्यों हटी? मुझे भी वसु से यही पूछना है भाई। वो यहाँ है ही नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। देख घर की हालत देख, और कब से फोन कर रहा हूँ। पहले तो काट रही थी, अब उठा भी नहीं रही है। कुछ तो बात है भी जो वसु को ये सब करने पे मजबूर कर रही है। हाँ दादा, कुछ तो है। हमें पता लगाना होगा कि वसु कहाँ है। हमारे हर सवाल का जवाब उसी के पास है। फिर ज्यादा देर नहीं करते, वसु को ढूंढने चलते हैं। दादा आ जाओ। कह दो अपने आदमियों से अपनी बंदूकें नीचे कर लें, क्योंकि मैं पहले भी कह चुकी हूं, मैं किसी से नहीं डरती। क्या कर रहे हो? अरे नीचे करो बंदूकें। अब बताइए कहाँ है हमारे बाबू साहब? मेरी जेब में। क्या कर लोगी? मैं बाबू साहब ने सही सलामत यहाँ से लेके जाऊंगी, समझे आप? ओके, ले जाना, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। एक्चुअली मेरे लिए नहीं, अपने बाबू साहब के लिए कुछ करना होगा। कोई बहुत बड़ा नहीं, बस एक छोटा सा बलिदान करना होगा अपने बुढ़े बाप के नाम पे। उसके बाद मैं खुद तुम्हारे बाबू साहब को गिफ्ट रैप करके वो लगा के तुम्हें प्रेजेंट करूंगा। आई प्रॉमिस। क्या करना होगा हमारे को? चौहान हाउस छोड़ना होगा। चंद्रिका सिंह चौहान और देवांश सिंह चौहान को कभी भी पलट के नहीं देखना होगा। मैं तुम्हें एक नया एड्रेस दूंगा और तुम सीधा उस एड्रेस पे जाओगी और सेटल हो जाओगी। फिर मैं खुद तुम्हारे बाबू साहब को उस नए और सीक्रेट एड्रेस पे लाऊंगा और सेफली तुम्हें डिलीवर कर दूंगा। मंजूर है? चौहान हाउस सिर्फ हमारा सासरा नहीं, परिवार है वो हमारा। अब उस घर की दहलीज से सीधा हमारी अर्थी ही निकलेगी। उससे पहले मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अर्थी निकलने वाली तुम्हारी विश मैं जरूर पूरी करूंगा वसुधा सोलंकी, क्योंकि इस जन्म में तो क्या, अगले 100 जन्म में भी देव और तुम कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि देव सिर्फ विधि का है, और अगर वो विधि को नहीं मिला तो वो किसी को नहीं मिलेगा। समझ नहीं आ रहा वसु माजा के सामने क्यों मुकर गई।
उसने हमारे प्यार को मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद से कहीं मिल भी नहीं रही है। वसु के घर की हालत देख कर लग रहा है वो जरूर किसी मुसीबत में है। आप टेंशन मत लो दादा, मैंने मेरा आईटी वाला दोस्त है ना, उसको उसका फोन ट्रैक करने के लिए बोला हुआ है। आप बिल्कुल फिक्र मत करो, जादूगर मिल जाएगी। ठाकुर साहब, आप ऐसे नहीं जा सकते। मुझे पता है वसु ने जो भी कहा उसके पीछे जरूर कोई कारण रहा होगा। आप अगर ऐसे जाएंगे तो दिव्या जी को बहुत बुरा लगेगा। प्लीज रुक जाइए ना। और अगर आप हैं तो थोड़ी बहुत हिम्मत भी है। आप चले जाएंगे तो भी तुम दोनों ये जंग जीत जाओगे। हाँ, वसु ने थारी मासा के सामने इस रिश्ते से इनकार किया और तुम चुप रहे, क्योंकि उसके बिना बोले ही तुमने उसकी मजबूरी समझ ली और उसे उसका मान सम्मान दिया। चंद्रिका के सामने ये सच आने का समय नहीं आया है, पर जब भी वो समय आवेगा मैं थारे साथ रहूंगा। लेकिन तब तक तुम दोनों ने हिम्मत नहीं हारना है। इसी तरह आगे बढ़ते रहना है जब तक कि चंद्रिका को यह बात पता न लग जाए। अगर तुम दोनों ने हिम्मत हारी तो एक दूसरे को खो दोगे। ऐसा होने मत देना। ध्यान रखो। दोस्त के घर से कोई ऐसे जाता है भला? दादा, मेरे आईटी वाले दोस्त से बात करते हैं ना, आ जाओ। हम दोनों दोस्त हैं ना? ये भी कोई पूछने की बात है सूर्या? प्रभात, थारे को वसु और देव के प्रेम संबंध के बारे में पता था ना? पता था मुझे। फिर चंद्रिका के सामने कुछ कहा क्यों नहीं? सूर्या, तुम चंद्रिका को अच्छी तरह से जानते हो ना। उसके बच्चे उसका अभिमान है, उसका गुरूर है, उसका विश्वास है, और वो विश्वास ही उसकी जिंदगी है। और अगर वो विश्वास टूटा ना तो वो खुद टूट जाएगी सूर्या। और इस विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं देना चाहता। इसलिए मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूं सूर्या। और चंद्रिका का जीवन साथी होने के नाते उसकी मनस्थिति को समझना मेरा कर्तव्य है। इसलिए इस सच को स्वीकार करने के लिए मैं उसे थोड़ा वक्त देना चाहता हूं। देव ने तुम्हारे लिए विधि को रिजेक्ट किया था ना, अब तुम देव को रिजेक्ट करोगे ताकि वो भी वही तड़प महसूस कर सके जो मेरी बहन ने महसूस की थी। कम से कम वो एक तड़प उन दोनों को जिंदगी भर बांध के तो रखेगी। क्योंकि कुछ भी हो जाए, देव की जिंदगी तो विधि के साथ ही गुजरनी है। सोच, चुपचाप अपने बाप के साथ यहां से कहीं दूर जाना है, या फिर पहले अपने बाप की चिता को आग देकर खुद चौहान हाउस से अर्थी पर निकलना है। चॉइस इज योर्स, दिस और दैट। देव तो तुम्हारा नहीं हो सकता। अब बाप भी जिंदा चाहिए या नहीं, डिसाइड कर लो।